ओजस शब्द का अर्थ है ऊर्जा का एक अभौतिक आयाम। मतलब आप अपने चारों ओर एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का अभौतिक आयाम पैदा कर सकते हैं। अगर आपके चारों ओर ओजस है तो संसार से आपका गुजरना, जीवन से होकर गुजरना बहुत आसान हो जाता है। मतलब आप कम से कम टकराव के साथ गुजर जाते हैं। किसी भी चलने वाली चीज में चिकनाई बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप दुनिया में गुजरना चाहते हैं तो बिना अच्छी चिकनाई के आप देखेंगे कि आपके जीवन का हर कदम एक परेशानी बन जाएगा, क्योंकि चिकनाई नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, वे बुद्धिमान हैं, वे काबिल हैं, वे योग्य हैं, पर उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त है, क्योंकि जब भी वे कोई कदम उठाते हैं तो उनका किसी न किसी चीज के साथ टकराव हो जाता है। तो अगर आप अपने चारों ओर एक निश्चित मात्रा में ओजस विकसित कर लें तो आप इस अस्तित्व से कम टकराव के साथ होकर गुजरेंगे। आपका संघर्ष जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा चीजें आप करना चाहेंगे, है ना? हाँ, आप स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजें करने का साहस करेंगे अगर आप में टकराव की समस्या ना हो तो। पर अगर हर दिन आप बाहर जाकर किसी न किसी संघर्ष में पड़ जाते हैं तो कल आप कदम उठाने में संकोच करेंगे। हर समय यही हो रहा है ना? अब आप शांभवी कर रहे हैं। अगर आप रोज कर रहे हैं तो आप ओजस विकसित कर लेंगे, थोड़ी मात्रा में ओजस। अचानक सब कुछ आपके लिए आसान बन जाएगा। ये बस हो जाता है। अगर आप में ओजस नहीं है, आप में बाकी सारी क्षमताएं हो सकती हैं, पर सिर्फ टकराव के डर के कारण आपके सामने रुकावट आएगी। मुझे लगता है दुनिया की 80% आबादी के साथ ऐसा ही है। वे बंधे हुए हैं हमेशा इस बात के डर से कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। वे जहां भी जाएं, उनके साथ बुरे अनुभव होते हैं। अगर वे कदम उठाकर थोड़े उत्साह के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कल सुबह थोड़ा टकराव होता है और वे पीछे हट जाते हैं। मुझे लगता है 80% आबादी ऐसी है। क्या होगा, इस बात के डर से वे आधे अधूरे कदम उठाते हैं, अपने जीवन में कभी पूरा कदम नहीं उठाते। तो ओजस या ओजस पैदा करना आप जीवन में जो कर रहे हैं उसमें सफलता पाने का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो योग केंद्र में दिन की शुरुआत नीम और हल्दी की एक छोटी गोली खाकर होती है। खाली पेट नीम और हल्दी खाने से इस दिशा में चमत्कार करता है। नीम और हल्दी का उपयोग खाली पेट करते हैं तो एक पहलू यह है कि इसमें आपकी ऊर्जा के एक आयाम को दूसरे में बदलने की शक्ति है। इस अर्थ में योग संस्कृति में इसे अच्छे से समझना होगा। डॉक्टरों का कहना है कि यदि आप बहुत ज्यादा नीम खाते हैं तो यह शुक्राणु कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। यह उस बात का अच्छा प्रमाण है जो हम हजारों वर्षों से कह रहे हैं। देखिए, अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं। आज आधुनिक विज्ञान पहचानने लगा है कि वो कितनी अलग हैं। आपकी त्वचा की कोशिकाएं, आपकी अस्थि मज्जा, आपके शुक्राणु, आपका दिमाग, ये सभी अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं। लगभग एक अलग जीवन ही है। हालांकि वो सभी एक ही जानकारी में पिरोई हुई हैं। वो बहुत बहुत अलग हैं। और एक चमड़ी की कोशिका पैदा करने में शरीर जितना काम करता है और एक शुक्राणु पैदा करने में जितना काम करता है, एक दूसरी कोशिका जैसे न्यूरोलॉजिकल कोशिका पैदा करने में जितना काम करता है, शरीर के साथ ऊर्जा की भागीदारी अलग स्तर पर होती है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस चमत्कार को समझें। कामुकता के बारे में ना सोचें। बस एक ही कोशिका से दो, ठीक है, पर बस एक सेल से आप एक नया जीवन प्रज्वलित कर सकते हैं जो इस तरह यहां बैठता है। क्या ये छोटी बात है? मैं पूछ रहा हूं क्योंकि लोग अपने सिर में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। वो इसका चमत्कार नहीं देख रहे हैं। बस एक सेल से देखिए जीवन किस तरह अंकुरित हुआ है और ये क्या बन गया है कि नहीं? हमने पूरी दुनिया को आबाद कर दिया है। हमें उसका कुछ करने की जरूरत है, वो एक अलग बात है। तो नीम और हल्दी मिलकर शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़ देते हैं और उन्हें ऊर्जा के दूसरे स्तर में ले जाते हैं, जिसे ओजस कहते हैं। जब आपके शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे ओजस में लिपट जाती है, अगर आप साधना कर रहे हैं और आपका ट्रांसमिशन अच्छा है और पूरे शरीर में एक सा है, जब शरीर की हर कोशिका
ओजस में लिपट जाती है। ओजस का क्या मतलब है? ये है क्या? मुझे दिखाओ। मेरे खून की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कोई ओजस नहीं है। ठीक है, आपके खून की रिपोर्ट में जीवन भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें, उसमें बस रसायन है। किसी ने कभी साबित नहीं किया कि आप जीवित हैं। चलो, आपको साबित करना होता है। तो हर सेल के चारों ओर ओजस भर जाएगा। जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। इस शब्द के हर अर्थ में आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। आप भीतर और बाहर से चमकेंगे। ये कुछ ऐसा है जिस पर सभी को काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आत्मज्ञान नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। शरीर और मन प्लेटफॉर्म है। आप इस पर कैसे कार्य करते हैं, आप इस पर किस तरह का नृत्य करते हैं, पर एक ऐसे मंच का होना जरूरी है जिस पर आप टिक पाएं। आपको यह समझने की जरूरत है, शरीर अंतिम चीज नहीं है। यह शरीर मंच है। यह मन एक मंच है। अगर आप इसे बहुत ऊर्जावान और स्थिर बनाते हैं तो उमंग और स्थिरता, लोग ये नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि उमंग मतलब यहां वहां उछल कूद मचाना और स्थिर मतलब मौत। अगर प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं, यानी आप उमंग से भरपूर और स्थिर हैं, अब आप जैसा चाहें वैसा डांस करने के लिए आजाद हैं। इस दिशा में नीम और हल्दी बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बिना आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, पर जब मदद मिल रही है तो उसका उपयोग क्यों ना करें। तो शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के संदर्भ में इसके कई पहलू हैं। तो ये एक संभावना है, एक ऐसी चीज का उपयोग करने के बारे में है जो आपको मदद करती है, और एक ऐसे वातावरण का उपयोग करना जो आपको एक प्रकार की ऊर्जा में भिगोएगा, पूरे शरीर को नहीं। शरीर के हर कोशिका में ओजस की सुरक्षा परत होनी चाहिए। फिर आप रोग मुक्त और परेशानी मुक्त होकर